अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक बार लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल, लेकिन ये साथ में ईद स्पेशल भी है, यानी ये वीडियो 2 in 1 है। ये मैंने बनाई हैं डेट बाइट्स, जिनको आप अपने इफ्तार के दस्तरखान में भी सजा सकते हैं और ईद की ट्रॉली में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले ईरानी खजूरें, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, और आप उस तरह की वो खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। किसी के सामने सर्व करने में ज़रा अच्छा लुक नहीं आता, तो आप उन खजूरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इन सब खजूरों को सीडलेस कर लिया है और अब मैं इसको चॉप करूँगी। तो आपको बताती चलूँ कि आपने इसको चॉपर में चॉप नहीं करना, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम है, स्टिक हो रही हैं, तो चॉपर ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसको आप ये देखें, मैं छुरी के मदद से इसको चॉप कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत स्टिकी हो रही हैं, मुझे छुरी चलाने में मुश्किल हो रही है। तो फिर मैं अब आपके सामने आती हूँ इनको चॉप करके ही, खजूरों को। तो ये देखें, मैंने सारी खजूरों को चॉप कर लिया है और ये बल्कि अच्छे से मैश हो गई हैं। आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप बनास्पति घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद ये सारी मैश जो डेट्स थी, खजूरें थी, उनको मैं इसमें डालूँगी और कुछ भूनूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें जो भी थोड़ा बहुत मस भी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो भूनने के साथ साथ ही इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें है तिल, खोपरा और बादाम और अखरोट का दरदरा सा मैंने क्रश कर लिया था पहले से ही। जो चीज़ें भी आपको पसंद है वो ऐड कर लें, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं वो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सबको इतनी देर बस भूनना है कि ये सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये सब चीज़ यकजान सा इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। तो मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में मैं डाल के ठंडा करूँगी और फिर आपके सामने लेके आती हूँ। तो ये ठंडा हो गया था, इसको मैंने फ्रिज पे भी रख दिया है 15-20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये खजूर है और बहुत स्टिकी है, तो हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ठंडा कर लेंगे तो बहुत ईजी से ये हैंडल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको तकरीबन 1 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, ताकि मुझे आसानी से इसके मुख्तलिफ़ शेप बनाने में एक जैसा साइज़ मिल सके। तो इसके लिए मैंने अब हाथों को हल्का सा ऑयल लगाया और इस एक हिस्से को उठा के अपने दोनों हथेलियों के दरमियान में इसको घुमाएंगे, तो सिंपल सी आसानी से ये गोल शेप आ गई है, जिसका साइज़ है एक गुलाब जामुन के बराबर। अच्छा, अब ये दूसरा मैं बना रही हूँ, राउंड शेप ही बनाएंगे और उसके बाद इसको हल्का सा घुमाएंगे, तो फिर ये एक खजूर की सी शेप आ जाएगी। देखिए, लग रही है ना एक खजूर। चले जी, ये राउंड शेप भी होगी। इसी तरीके से मैं बाकी सारे मिक्सर का भी शेप्स बना लूँगी, और यही 2 शेप मैंने रखनी है। तो देखिए, ये सब मिक्सचर का मैंने कुछ खजूर के स्टाइल में और कुछ और राउंड शेप में मैंने ये तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कुछ कोटिंग करूँगी, जो कि खोपरा और तिल से है। बस आपने क्या करना है कि इस जो भी आपकी शेप बनाई हुई है उसको अपने खोपरे के अंदर इस तरह से रखना है, और बाउल को आप इस तरीके से हिलाएंगे तो आपका ये लड्डू तैयार है। इसी तरीके से मैं तिल में भी यही प्रोसेस करूँगी। जब तक मैं तिल की और खोपरे की कोटिंग कर रही हूँ, तो आपने यहाँ तक देखी मेरी वीडियो, आपका बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ इसको शेयर भी कीजिए। इसके अलावा जो है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दिएगा। तो चलें, अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इनको खोपरे को कलर कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन और पिंक कलर लिया है, हरा और गुलाबी रंग। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब, ये कलर डेट बाइट्स भी तैयार हो गई हैं। इसमें मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब चॉकलेट बाइट्स, इसको चॉकलेट कोट कैसे करेंगे। चॉकलेट को मैंने एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के गर्म पानी में इसको कुछ देर रखा, चॉकलेट मेल्ट हो गई। और ये ठंडी जो खजूर बाइट्स बनाई थी मैंने, इनको मैंने ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और अब मैं इसको एक स्टिक की मदद से इसके अंदर मैंने रखा, और ये हमारी खजूर
चॉकलेट कोटेड भी तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये पहले भी बता चुकी हूँ, रमज़ान स्पेशल भी है और ईद स्पेशल भी है। आप इसको अपनी ईद की ट्रॉली में भी जगह दे सकते हैं और मेहमानों से वाह वाह समेट सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।